Hello friends, my name is Dr. Puneet. I run my clinic पुनीत हॉस्पिटल इन MC कॉलोनी मार्केट हिसार। आज मैं आपको एक चीज़ ऐसी बताना चाहता हूँ, एक टॉपिक लेते हैं हम डायबिटीज़ का, शुगर का। शुगर कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या नहीं है, ये कॉमन बात है, सबको ही पता है शुगर के बारे में। जो हमारे समाज में गलतियाँ होती हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के अंदर शुगर के पेशेंट्स तो हैं ही हैं, बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको शुगर है पर उनको पता नहीं है। ऐसे केसेस में वो पेशेंट्स प्री डायबिटिक कहलाते हैं। टेस्टिंग्स बहुत कम लोग करवाते हैं। प्री डायबिटिक के अंदर आपने ब्लड शुगर 40 रुपये वाली वन टच करवा ली, उसमें नहीं आया तो आपको लगता है मेरे को डायबिटीज़ नहीं है। आपको सिम्टम नहीं आ रहे तो आपको लगता है आपको डायबिटीज़ नहीं है। प्री डायबिटिक को करने के लिए कई तरीके हैं। सबसे पहले आप अपनी 3 महीने वाली शुगर चेक कराएं, HbA1c। मैं आपको थोड़ी बात बता पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बात नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही दिक्कतें हैं जिससे लोग सफ़र कर रहे हैं। HbA1c में लेवल आता है 7 लेवल है, प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है। प्री डायबिटिक के अंदर वो डायबिटिक की तरफ जा रहा है, उससे बचा लेंगे तो हमारे को बहुत बेनिफिट होगा। बहुत से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये तो आपको मैंने बता दी डायबिटिक और प्री डायबिटिक की। प्री डायबिटिक वाले पेशेंट्स को अगर वो प्री डायबिटीज़ है, उनको HbA1c में आया है तो उसको प्रॉपर ट्रीट करें। ये नहीं कि शुगर की दवाइयों से, वो एक डॉक्टर का काम है। आप ये ले लीजिए, जामुन का चूर्ण ले लीजिए, इससे ठीक हो जाएगा। आप ये ले लीजिए, उससे ठीक हो जाएगा। आप प्री डायबिटिक हैं, वो शुगर को लेवल करने की ट्रीटमेंट है। शुगर के लेवल उससे डाउन होते हैं, पर उसके कॉज की तरफ जाना पड़ेगा कि भाई मैं प्री डायबिटिक में भी क्यों आया। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं तो एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप गांव में किसी डॉक्टर के पास गए, आपने कोई 2-3 दिन एलर्जी थी, आपको स्किन पे निशान थे, आपने उसके इंजेक्शन लगवा लिए। वो इंजेक्शन स्टीरॉइड्स होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। आपने कुछ दिन इंजेक्शन लगवाए, आपकी एलर्जी ठीक हो गई। उसके बाद आपने एकदम से इमीडिएटली टेस्ट करा लिया, आपकी शुगर 300 आ गई, आपको लगा आपको शुगर बन गई, आप ट्रीटमेंट कराना शुरू कर देते हैं। उसको मॉनिटर करो, अपनी शुगर की लेवल्स को चेक करो कि मेरे को शुगर बनी क्यों है। हिस्ट्री की तरफ जाओ, अरे मैंने कोई इंजेक्शन लगवाया था। पेशेंट कभी भी डॉक्टर को आके ये नहीं बताता कि मैंने गांव में जाके कोई इंजेक्शन लगवाया था, मैंने कोई एलर्जी का इलाज करवाया था। बस वो दिख गया मेरे को डायबिटीज़ है, 400 का लेवल है, OPD में इतनी भीड़ होती है, अपना ट्रीटमेंट लिख दिया, ग्लिमेप्रिड मेटफॉर्मिन लो, 3-4 दिन में लो आ जाएगी। वो फिर बाद में कहते हैं कि मेरे को परमानेंट दवाई खानी पड़ गई। अगर आपको पहली बार पता लगा है कि आपको शुगर है, आप उसका डायग्नोज करो, समझने की कोशिश करो कि मैंने पहले कोई स्टीरॉइड का इंजेक्शन तो नहीं लिया था, या मेरे को किसी ने लगाया हो, या मैंने उसका कोई ट्रीटमेंट लिया हो, कोई मैंने दवाइयों में लिया हो, कोई बैटनीसोल लिया हो, कोई मेथाइलप्रेडनिसोल लिया हो, कुछ भी ऐसी मेडिसिन ली हो, किसी भी फॉर्म में ली हो, इंजेक्टेबल फॉर्म में लियो, ओरल फॉर्म में लियो, कुछ पता नहीं चलता। ये स्टीरॉइड इंड्यूस डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा लोगों में उनमें निकल के आ जाती है जो प्री डायबिटिक होते हैं ज़्यादातर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ को समझने के लिए आप अपने आप को मत समझाने की कोशिश करो, अपनी तरीके से ट्रीटमेंट मत करो, पूछो समझो। ये नहीं कि मेरी ब्लड शुगर फास्टिंग नॉर्मल है तो मैं डायबिटिक नहीं हूँ, और उसके बाद 6 महीने तक आप यही सोचते रहो, साल तक आप यही सोचते रहो कि भाई मेरे को तो डायबिटीज़ तो मैंने साल पहले करवा ली थी, मेरे नहीं निकली। 3-4 महीने में रिपीट करवाओ, हेल्थ पैकेजेस करवाओ, हेल्थ चेकअप कराओ, हर 6 महीने में कराओ, पूरा करवाओ। पूरी बॉडी का चेकअप, लोगों को यही नहीं पता होता कि पूरी बॉडी का चेकअप क्या है। कोई 15-20 टेस्ट कर देता है, कोई 4-5 कर देता है, बड़े फुल बॉडी चेकअप हो। फुल बॉडी चेकअप करने के लिए डॉक्टर के पास जाओ, ना कि मोबाइल पे देखो कि भाई इसमें फुल बॉडी चेकअप है, मेरे को ये टेस्ट। आपको किन टेस्टों की रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर के पास जाओ, अपने सिम्टम्स बताओ। अपने कोई सिम्टम्स नहीं है तो फिर डॉक्टर से पूछो कि मेरा आप हेल्थ चेकअप बनाओ। एक डॉक्टर आपका हेल्थ चेकअप बना सकता है, वो एक बेस्ट तरीका है। वो देखेगा कि भाई आपको किस टेस्ट की जरूरत है, उसके अंदर हेल्थ पैकेज आपको क्या चाहिए, क्या आपको टेस्ट करने हैं, उसी से आपका पैकेज बनेगा। आपने कहीं फ़ोन पे देखा ये हेल्थ पैकेज है, इसमें टेस्ट करा लिया, मेरा नॉर्मल है। टेस्ट तो हज़ारों होते हैं बॉडी के, पता नहीं कितने टेस्ट होते हैं। फुल बॉडी तो कभी कर ही नहीं सकते हम। तो फुल बॉडी टेस्ट करा लिया मैंने 500 में, मैंने 1000 में। क्वालिटी क्या है, लैब की एफिशिएंसी क्या है, और उसकी रिपोर्ट्स के बारे में आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपने खुद ही उसको देख लिया, रेंज चेक कर ली, नॉर्मल हो गया। बहुत गलत हो रहा है। सारे सिस्टम सिर्फ पैसे के लिए हो रहे हैं, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एक डॉक्टर का काम होता है साइन प्लस सिम्टम प्लस इन्वेस्टिगेशन इज इक्वल टू डायग्नोसिस। साइन का मतलब जैसे कोई पेशेंट आया आपके पास, उसने मुझे बताया, वो सिम्टम है, जो मैंने देखा वो साइन है। अब मान लो किसी को लीवर में पेन है, कहता है मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, तो लीवर में पेन किस वजह से है। आप सोचिए मेरे यहाँ दर्द है, भूख नहीं लग रही, दुकान पे जाओगे भूख नहीं लग रही, ली 52 पी ले, ठीक हो जाएगा। ये क्या मतलब है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तब चेक कराओ प्रॉपर वे में,
ऐसे डॉक्टर के पास जाओ जो आपको टाइम दे, ये नहीं कि जहाँ 100 की ओपीडी है 5 मिनट में निकाल के आपको दे रहा है। डॉक्टर के पास जाओगे जिसके पास टाइम नहीं है, आपको उसको देखकर भूख नहीं लग रही, और क्या दिक्कत है, बस ये ले 52 पी ले भाई, बात खत्म। अब आपको भूख नहीं लग रही है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। भूख लीवर की वजह से नहीं लग रही, एंग्जाइटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, उसमें भी भूख नहीं लगती। भूख ना लगने के कोई एक कारण है, बहुत कारण होते हैं, वो एक डॉक्टर को ढूंढना पड़ता है कि भूख का क्या कारण है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो पेशेंट डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करे, डॉक्टर पेशेंट के साथ कोऑपरेट करे और फिर अपना प्रॉपर वे में उसका इन्वेस्टिगेशन कराए, अपनी बीमारी को खुल के बताए, डॉक्टर भी उसको ढंग से सुने, दोनों कोऑपरेशन से ही एक पेशेंट का ट्रीटमेंट हो सकता है। बीमारियां इसलिए बढ़ रही हैं, उसका रीज़न यही है कि पेशेंट भी अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करता है। डॉक्टर सोचता है पेशेंट ना टूटे, वो पेशेंट के हिसाब से दवाई लिख देता है। मेरे को तो एक भूख की दवाई लिख दो बस, बाकी मेरा सब ठीक है। मेरे को कोल्ड हो गया, एक कोल्ड की दवाई लिख दो, मेरा कोल्ड ठीक हो जाएगा। वो सोचता है कि मैं ये डॉक्टर ज़्यादा दवाई लिख देगा, ये पता नहीं कितनी दवाई लिख देगा, वो ज़्यादा क्यों लिखेगा। हर डॉक्टर एक जैसा नहीं होता है, उसको लगेगा भाई इसको कोल्ड है, कोल्ड की क्या वजह हो सकती है, उसकी इम्यूनिटी डेफिशिएंसी होगी, उसको विटामिन सी की ज़रूरत है। हो सकता है वो कोल्ड की दवाई खा के टेम्परेरी ठीक हो जाता है, फिर परमानेंट नहीं होता क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक है। अब उसको विटामिन सी देगा, विटामिन डी देगा, बी कॉम्प्लेक्स देगा तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो उसकी कोल्ड कम होएगी। ना कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट सब चाहते हैं, बुखार है पैरासिटामोल दे दो, पेट दर्द है मेफ्टास पास दे दो, सिर में दर्द है कॉम्बीफिलम खा ली। ये सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होते हैं, इससे इलाज नहीं होता। इलाज होता है जो बीमारी है उसके निदान करने पे, उसका कॉज ढूंढने पे। आपको पेट में दर्द है, क्यों है, क्या रीज़न हो सकता है। आपको पेशाब में जलन है, क्यों है, क्या रीज़न हो सकता है। उस रीज़न के ऊपर काम करा जाता है, उस रीज़न के ऊपर काम करके ही ट्रीट किया जाता है। ऐसे करने से, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने से बीमारी बढ़ती है। अगर आप किसी भी चीज़ का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करोगे, वो तो आप घर में भी कर सकते हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इतने टाइम में मैं आपको इतना बता रहा हूँ, अगले एपिसोड्स में या अगले जब भी हम बात करेंगे तो आपको हर बीमारी पे और बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।